सबको जय मसीह की। खुदा का बहुत धन्यवाद है कि मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर खड़ी होंगी। मेरे को एक टाइम पर ऐसा लगा था कि मैं यहाँ पर अंतिम बार बॉक्स में ही आऊँगी, लेकिन परमेश्वर का इतना अनुग्रह रहा मेरे ऊपर कि उसने कहा कि नहीं, तू ऐसे बॉक्स में नहीं जाएगी, तो अपने पैरों पे चलकर ही इस भवन में आएगी। मैं कुछ बातें हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिससे कि परमेश्वर का जो अनुग्रह मुझ पर हुआ है, जो मेरे साथ हुआ, वो आप सबको भी पता चले। मैं उस दिन रोज अपने ड्यूटी जाने के ऑफिस जाने के लिए मैं रिक्शा के लिए खड़ी थी। मुझे पता भी नहीं चला कि कब वो ट्रक आया, क्योंकि जब मैं वहाँ खड़ी थी वहाँ कुछ भी नहीं था। बहुत दूर में एक ट्रक व्हाइट कलर का खड़ा था, लेकिन वो बहुत दूर खड़ा था और मैं रिक्शा रोक रही थी। मुझे पता ही नहीं चला वो कब बैठ करके वो ट्रक आया और उसने मेरे को एक साइड से मेरे को मारा। जब मेरे को थोड़ा सा होश आया तो मैंने देखा कि मेरे को टायर नजर आ रहा है। तो मेरे को लगा ये क्या हुआ, मैं तो ऑफिस जाने के लिए खड़ी थी, मुझे टायर क्यों नजर आ रहा है। तो मेरे को ऐसा लगा कुछ तो हुआ है। तो मेरे को थोड़ा सा जब और ज्यादा होश आया तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं किसी गाड़ी के नीचे हूँ और मेरे को टायर नजर आ रहा है। और मैंने एकदम अपना सर, एकदम टायर के पास था मेरा सर, मैंने एकदम अपना सर हटाया वहां से और शायद उस टाइम मेरा हाथ, और मैं चिल्लाई तो मेरा हाथ उस टाइम टायर के पास ही था। तो उस गाड़ी वाले ने, ट्रक वाले ने गाड़ी थोड़ी सी और आगे करी थी। तो उस टाइम मेरे हाथ में शायद लगा, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे को वो गाड़ी रुक गई और मेरे को निकाल के एकदम मैं खड़ी हो गई। मेरे को ऐसा लगा कुछ भी नहीं हुआ, लोगों को भी ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं हुआ है। और मैं एकदम खड़ी हो गई और चल के जहाँ पर वो हेड ड्रेसर है वहाँ पर लाके मेरे को बिठाया और मैं बहुत जोर से सब बोल रहे थे आप कौन हो, बाहर के लोग थे उस टाइम पे। तो मैंने कहा कि मैं आनंदग्राम में रहती हूँ और 94 घर नंबर से जेकब जी को बुला लो करके। बस मैं इतना ही जोर से बोल रही थी। फिर एक लड़के ने मेरे दोनों बैग उठा रखे थे। मैंने कहा मेरा फ़ोन है इसमें, उसमें से मेरा फ़ोन निकाल के मेरे घर डायल कर दो पहले नंबर पर। उस टाइम तक मेरे को ऐसा लगा भी नहीं था कि मेरे कान में भी कुछ हुआ है और मैंने अपने हाथ को देखा भी नहीं था। मेरा हाथ ये पूरा क्रश हो गया था। आप लोग सब जान सकते हैं कि क्रश क्या होता है। क्रश होके ये पूरा हाथ का जो अंदर का सामान था वो नीचे लटक रहा था, लेकिन मैंने देखा भी नहीं, मेरे को अंदाजा भी नहीं था। बस मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे को कुछ हो जाएगा, मेरे घर वालों को बुला दो बस। इतने में सब लोग आए, जेकब जी को बुलाया गया। उनको भी कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो गया। तो अभी अच्छा खासा गई थी और रोज के टाइम से ही गई थी, ये क्या हो गया। लेकिन तुरंत उस टाइम गाड़ी आई और मेरे को जीटीबी हॉस्पिटल ले जाया गया। जीटीबी में जाकर भी इतनी अच्छी केयर हुई। उस टाइम फर्स्ट एड जो मिला था मेरे को बहुत अच्छा हुआ। जो मेरा मांस पूरा लटक रहा था उन्होंने अच्छे से धोया और उसको कट कर दिया था। मुझे पता भी नहीं चला कि उन्होंने मेरा ये जो मांस लटक रहा है वो पूरा काट दिया है। और वहां जाके देखा तो ये मेरा कान भी पूरा ऐसे बहुत सारे कट थे तो लटक रहा। उसका अंदाजा भी नहीं था कि मेरे को यहाँ हुआ है। और फिर मेरे यहाँ बैक में लगी थी और मेरे यहाँ पर थोड़ा हार्ट के यहाँ पर मेरे को हिट किया था जब मैं गिरी थी। तो मेरे को बहुत पेन था, लेकिन उस समय मेरे को एकदम रोना नहीं आया। परमेश्वर की इतनी कृपा रही मेरे पर कि मेरे को दर्द पता नहीं चल रहा था। शायद सुन हो गया था तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा था दर्द, और मेरे को रोना भी नहीं आ रहा था। बस मैं ये कहती मेरे घर वालों को बुला दो, मुझे एक बार सबको देखना है। उस टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं नहीं बचूंगी, क्योंकि सब लोग जो साथ में थे वो लोग कहते कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ तुम्हारे हाथ में थोड़ा सा ही लगा है। फिर वहाँ पर मेरा फर्स्ट एड हुआ और सारे उस टाइम सारे जितने वहाँ जॉब करते हैं सभी लोग आ गए थे और वहाँ के डॉक्टर्स भी आ गए थे। तो न्यूरो वालों ने भी आके मेरे से कुछ पूछा था कि आपको चक्कर तो नहीं आ रहा है क्या, कुछ होता। मैंने कहा नहीं,
नहीं हो रहा है, बस मेरे घर वालों को बुला दो, मेरे बच्चों को बुला दो, मुझे सबको देखना है, पता नहीं मैं उनको देख पाऊंगी। मेरे कभी ने बोला कि अच्छा ठीक है, यहाँ से फिर हम मैक्स लगे थे, वहाँ पर भी मेरा बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ। लेकिन जो मेरे हाथ में था, ये उंगलियों में शायद ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा था, ब्लड नहीं जा रहा था, तो मेरी एक सर्जरी हो गई थी। मेरी 3 सर्जरी हुई, 11 तारीख को मेरी एक सर्जरी हो गई थी। उसके बाद मेरे को आईसीयू में लेके गए थे, 2 दिन मैं आईसीयू में रही। दूसरे दिन आके डॉक्टर ने बोला, मैम सिस्टर आपके साथ ना बहुत मिरेकल हो रहा है। तो मैंने बोला हाँ, मेरे साथ ना बहुत सारी दुआ थे, लोग मेरे लिए बहुत दुआ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ना ऑक्सीजन शायद नहीं जा रहा था, कुछ भी हो सकता था। तो उन्होंने बोला कि रात भर हम ऑब्जर्व करेंगे, और वो ग्लूकोमीटर लगा के रखा था उन्होंने, इसमें ऑक्सीजन जो होता है। उन्होंने बोला अगर 95 से कम हो जाएगा तो हमको बताना, फिर हम पता नहीं फिर कैसे करेंगे करके। लेकिन उस पूरी रात में मतलब 95 या 98, 99, 100 तक रहा, वो कम ही नहीं हुआ। तो दूसरे दिन सुबह आकर डॉक्टर ने बोला आज आपका दूसरा ऑपरेशन होगा, क्योंकि आपके साथ ना मतलब बहुत ही कुछ अलग सा कुछ हो रहा है, मिरेकल जैसा हो रहा है, अजीबोगरीब हो रहा है। डॉक्टर ने ऐसे आके मेरे को बोला था, 2-3 डॉक्टर्स की टीम आई थी, तो मेरे को लगा कि हाँ सच में खुदा मेरे साथ है। जब हम खुदा को अपने अंदर रखते हैं और उसका हाथ थामे रहते हैं तो वो हमें नहीं छोड़ता। ये उसके बाद जब मैं लोगों को मतलब मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया था जो वहाँ पर थे, कि मैं ट्रक के नीचे आ गई थी, लेकिन किसी को मतलब विश्वास भी नहीं हो रहा था, लग रहा था ट्रक के नीचे आ गई तो फिर भी मतलब जिंदा कैसे है, ठीक ठाक कैसे है। लेकिन उसके बाद जब फुटेज निकाली, वीडियो देखा, तो लोगों मतलब सच में लोगों ने विश्वास किया कि हाँ खुदा है मेरे साथ, मतलब मेरे परिवार के साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, तभी मैं मतलब मैं जिंदा हूँ। सचमुच में मेरे को ऐसा नहीं लगता, वो वीडियो देख के कोई नहीं सोचेगा कि इसमें से मतलब कोई जिंदा निकल भी सकता है, ट्रक के नीचे आ गया तो इंसान। लेकिन मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जब हम उसका हाथ थामे रहते हैं तो वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता है। मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि मतलब कुछ भी हो सकता था, मेरे को उस टाइम किसी का कुछ ध्यान नहीं था, मैं कुछ भी नहीं सोची थी, बस एक टाइम को मेरे को जब लगा था कि नहीं मैं बचूंगी, उसके बाद मेरा विश्वास, जब डॉक्टर ने भी बोला कि आपके साथ तो मेरा साथ हो रहा, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, बस एक कार्डियक एक सीटी होता है वो करना पड़ेगा, जिससे सारी उंगलियों पे मेरा चेहरा लगाया गया देखने के लिए कि ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है और ऑक्सीजन पहुंच रहा है। तो डॉक्टर ने आके बोला कि सब कुछ ठीक है, हम आपका दूसरा ऑपरेशन भी करेंगे। फिर 18 तारीख को मेरा दूसरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद फिर मैं घर आ गई, तो लोगों को मतलब लग रहा था कि मिलने नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, लेकिन डॉक्टर ने खुद बोला था आपके 2-3 ऑपरेशन होने हैं, तो हो सकता है इससे इन्फेक्शन। तो मैं सभी लोगों से माफ़ी भी चाहती हूँ जिसको जो मतलब नहीं मतलब जिनको लगा हो कि नहीं जाने दे रहे करके। लेकिन मैं सबसे बड़ा धन्यवाद खुदा को देती हूँ और उन सभी लोगों का देती हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी थी, जिन्होंने मेरे लिए हेल्प करी थी, हर चीज़ के लिए हर चीज़ में सपोर्ट किया। जो वहाँ पर आए बहुत सारे लोग जो प्रार्थना करते थे आकर बहुत देर तक, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं यहाँ पर जिंदा हूँ और आपके सामने खड़े होकर ये दवाई दे रही हूँ। मेरी फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरे बच्चों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। नहीं तो पता नहीं क्या होता था। जब शैनन देखी, शैनन बहुत परेशान, जब वो आई तो मैं आईसीयू में थी, मैं उसको देख के मतलब रो भी नहीं पाई। मेरे को ऐसा लग रहा था पता नहीं कि मतलब मैंने उसको देख लिया, हो सकता था मैं देख नहीं पाती उसको। तो लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, आदि साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए बहुत प्रार्थना करी। जितने भी लोग वहाँ पर आए, हॉस्पिटल में आए और घर पर भी आए, उन सब लोगों ने मेरे लिए बहुत प्रार्थना की, इसीलिए मैं यहाँ पर जिंदा हूँ। अगर प्रार्थना के द्वारा हम अगर समझ सकते हैं तो वो खुदा परमेश्वर ये जो कुछ भी कर सकता है, असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने वीडियो देखा है और उसको देख के सबको पता चल गया होगा कि खुदा
ऊर्जा के साथ जब हम रहते हैं तो वो हमारे लिए आश्चर्य करता है। तो अब मेरा हाथ थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, मूवमेंट थोड़ी आ रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा हाथ वैसे हो जाए जैसे मैं अपने काम कर सकूँ। डॉक्टर्स ने बोला था कि आपने डरना मत अपने हाथ को देखकर, बिल्कुल भी घबराना मत और हिम्मत मत हारना। आप अगर अपना हिम्मत खो देंगे ना तो फिर आप मतलब आपसे नहीं हो पाएगा। तो बस मैं इसी हिम्मत से कि मेरा हाथ, हाँ खुदा ने मेरे को इतना ठीक किया है, मेरा हाथ भी जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। और आप लोग सब मेरे लिए, जितने लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, मेरे लिए प्रेयर करी, किसी भी चीज़ के लिए किसी भी तरह से जो मेरी मदद करी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वालिद साहब का धन्यवाद करती हूँ, पूरी कमेटी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए बहुत प्रार्थना करी है कि मैं यहाँ पर खड़े होकर आप लोगों के सामने ये सब कुछ बताने का। मैंने इसलिए ही बताया कि परमेश्वर का जो कार्य है वो आप लोगों को पता चले कि कैसे किस अद्भुत रीति से परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। जब हम